प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो अगर आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पिछला वाला वीडियो देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्वेश्चन है जिनको हम एक एक करके क्या करने वाले हैं दोस्तों, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को ना सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देती हूँ जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। ओके, यहाँ पे हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब हमारा रिवीजन करके हो जाएगा फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो याद कीजिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस को कैसे लिखा जाता है, तो जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम प्रॉपरली इस तरीके से रेक्टेंगल के अंदर, मतलब ये हम ब्रैकेट बनाते हैं और फिर उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, बराबर। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखा जाता है ना। ये मैंने आप लोगों को समझाया था। मैट्रिक्स में क्या होते हैं दोस्तों, रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं, बराबर। फिर इसका ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर हमको ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स है ना। ऑर्डर से हमें यही तो पता चलता है। जैसे यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसमें कितने ऑर्डर है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, समझे। हाँ, फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ABCD, ऐसे करके हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और उनको हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे डिनोट किया जाता है AIJ BIJ CIJ, इस प्रकार से। ठीक है, आई हमको बताता है बच्चों रो के बारे में, जे हमको बताता है कॉलम के बारे में। ठीक है, फिर हमने बात करी थी बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो कितने टाइप के मैट्रिसेस हमने देखे थे, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था। पहला टाइप क्या आ जाता है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है कि दिए गए मैट्रिक्स में बस एक ही रो दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है। कॉलम मैट्रिक्स यानी वो मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही कॉलम दिया हुआ होता है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी बच्चों जीरो मैट्रिक्स की। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, तो वो मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, जीरो होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। फिर हम लोग बात कर रहे थे किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। रोज इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, हमारे कॉलम्स हो जाएंगे। तो ऐसे टाइप को मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स यानी क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, अगर दिए गए मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 0, तो फिर आप ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहोगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहोगे। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं, पहली बात तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स वो होना चाहिए। और हमने क्या देखा था कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो क्या होते हैं, सेम यानी कि आइडेंटिकल होते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो आप इस टाइप के मैट्रिक्स को कहोगे स्केलर मैट्रिक्स। फिर हमने बात करी थी बच्चों यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिटी यानी कि 1, तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर हमने बात करी थी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो ध्यान से, डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, डायगोनल जो है उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया मैट्रिक्स क्या है बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स के जो ऊपर वाले, डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर वो 0 हुए तब तो ये कहलाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमने बात करी थी बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स, मतलब अगर कोई दिया गया मैट्रिक्स या तो अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तो इसमें क्या होता है बच्चों, AIJ विच इज इक्वल टू AJI, मतलब A12 ये इक्वल होगा A21 के, A31 किसके इक्वल होगा बच्चों, A13 के इक्वल हो जाएगा, A23 के इक्वल होगा, है ना। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई थी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, तो ये कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक के जैसा ही होता है, बट यहाँ पे साइन का मतलब डिफरेंस आ जाता है। जैसे पहली कंडीशन तो ये है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो क्या होने चाहिए बच्चों, 0 होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए A21 है ना, तो A21 अगर प्लस में है, A21 अगर प्लस में है तो A12 किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। यानी वो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो तो सेम रहेंगे, जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, लेकिन बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस आ जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आ
जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर हमने बात करी थी बच्चों ट्रांसपोज नहीं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, अगर हमें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताना है तो क्या करना होगा, उसको सारे एलिमेंट्स को ऐसे वर्टिकल बार में लिखो और फिर उसकी पहचान करो कि ये पहचान नहीं करनी है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के बच्चों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाता है 0, तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे कि दिया गया मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। राइट, फिर हमने बच्चों बात करी थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। इसमें हम क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। जो रोज है उनको कॉलम्स बना देंगे, जो कॉलम्स है उनको रोज बना देंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, चलो तो फटाफट से मैंने आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज करवा दी हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए। बच्चों आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें आप देख सकते हो एलिमेंट्स कितने होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर है 3/2, यानी कि 3 रोज होंगे, 2 कॉलम्स होंगे, है ना। तो उनके एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे, तो AIJ मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे और फिर आंसर तक जाएंगे। ठीक है, पहुंचेंगे। चलिए, तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है SOL, सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों जो हमारा मैट्रिक्स होगा ना वो मतलब कैसे होगा, कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, कंडीशन दी गई है कि जो AIJ है ना, AIJ, इसमें देखो 3/2 इन लोगों ने लिखा हुआ है। 3/2 का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 रोज होंगे, यानी इधर A11 आएगा, यहाँ पर A21 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, A31 आएगा। फिर इधर कितना आएगा, A12, A22 और यहाँ पर A32। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये सारे एलिमेंट्स को निकालना होगा। A11, A21, A31, फिर A12, A22, A32। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो भी वैल्यूज हमें मिलेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे एंड फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो फिर ये भी आप कर सकते हो, और बच्चों आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों के तीनों सेम टू सेम हैं। ठीक है, तो अब जो कंडीशन दी गई है, मतलब जो कहाँ गया, ये कहाँ पे भाग गया भाई, इधर आ जाए तो, है ना, बड़ा जल्दी भाग रहा है, पता नहीं कहाँ का। तो फर्स्ट नंबर डालेंगे, क्या दिया इसमें कि आप जो एलिमेंट्स है ना उनको कैसे निकालोगे। तो एक फॉर्मूला इन्होंने लिखा है कि ये वाले फॉर्मूले का यूज करो, I - j और इसका स्क्वायर करो, फिर इसको डिवाइड कर दो 5 - I से। तो ऐसे तुमको मिल जाएंगे हमारे डायगनली हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो आ जाओ देखते हैं। अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स हम निकालेंगे, ध्यान से देखते रहना। पहले हमें A11 कैलकुलेट करना होगा बच्चों। तो A11 दैट इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पर क्या है, IJ, यानी कि I का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा और J का भी वैल्यू 1 होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 - 1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 5 - 1, है ना, I की जगह पे 1। तो 1 - 1 करोगे प्यारे दोस्तों 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि आंसर विल बी 0। ठीक है, तो A11 हमको मिल जाता है दोस्तों 0, बहुत अच्छी बात है, 0 मिल गया। आ जाओ अब A12 की हम बात कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, 1 - 2, क्योंकि I का वैल्यू 1 है तो J का वैल्यू तो 2 है ना, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख दिया। 5 - 1 करेंगे हम, तो 5 - 1 किया तो 4 आता है, और 1 - 2 करा तो बच्चों -1 आता है, और -1 का स्क्वायर करोगे तो +1/4, यानी कि 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों A21। तो बताओ इसमें I का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो I का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा और J का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो आइए फिर हम इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1, इसका स्क्वायर कर देना, और यहाँ पे लिखोगे 5 - 2। 5 - 2 किया तो हमको 3 मिलता है, और 2 - 1 करेंगे तो 1, यानी कि 1/3, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। A21 हमको 1/3 मिलता है। और अब हम लोग बात करेंगे बच्चों A22 की। तो यहाँ पे 2 - 2 स्क्वायर, 5 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 0, और आंसर विल बी 0। ठीक है, फिर A31 की हम बात कर लेते हैं। तो 3 - 1 द होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 3। समझ में आया ये हमने कैसे लिखा, देखो I का वैल्यू 3 हो जाएगा, J का वैल्यू 1 होगा, तो वही मैंने लिखा हुआ है। 3 - 1 करोगे तो बच्चों यहाँ पे 2 आएगा, और 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पर इधर 2 का स्क्वायर भी करना होगा, है ना। 3 - 1 किया तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ गया, फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4/2, इसको कैंसिल करोगे तो 2 × 2 = 4 होता है, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 1 निकाल लिया। अब हम निकालेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ 3 2 निकालेंगे, 3 2।
A32, क्योंकि अगला एलिमेंट हमारा A32 होने वाला है, तो 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 अपॉन में स्क्वायर, मतलब अपॉन में क्या आएगा -3। ठीक है, समझ पाए? ये कैसे किया? J का वैल्यू इधर 2 था ना, तो इसीलिए हमने ऐसे किया है। तो अब बताओ 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 5 - 3 करेंगे तो 2, यानी कि 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर? चलो अब फाइनली आप लिख दो कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए, इसके सारे एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो लाइन से हम सारे एलिमेंट्स को लिखते जाएंगे। तो बताओ मुझे, बचाओ नहीं बताओ। A11 कितना है? 0 है, लिख दिया हमने। A12 कितना है प्यारे दोस्तों? 1/4 है, तो ये भी हमने लिख दिया है ना, ऐसे लिखना है A11 A12। इधर क्या आएगा बच्चे? A21, जो कि कितना हमने निकाला है 1/3, तो यहाँ पर मैंने 1/3 लिखा। A22 कितना है भैया? 0 है, तो ये हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। और बताओ और हमने A31 की बात करी थी, जो यहाँ पे 2 दिया गया है, और कहाँ गया ये? A32 कितना है? 1/2 है, तो हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। और यही है प्यारे प्यारे बच्चों आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक काम करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बोलूंगी ना, तुम ना नीचे आ जाओ। और क्या करना है? और ये करना है कि इसको ऐसे स्क्वायर के अंदर, मतलब स्क्वायर नहीं, क्या बोलते हैं, ये फिर से ऊपर चला गया, हम नीचे इसको लेकर के आए थे। हाँ, रुको बताती हूँ कैसे लिखना है। ये हो गया, फिर यहाँ पर हम ये ब्रैकेट बना देंगे। ठीक, तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत ही इजी था। ठीक है, तो जैसे हमने ये फर्स्ट सब क्वेश्चन को किया, वैसे ही आपको सेकंड सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। जैसे कि आप इधर देखो, इधर इसको बुलाते हैं, इधर देखिए ध्यान से। हमें क्या करना होगा? अगेन वही सारे एलिमेंट्स निकालने होंगे, क्योंकि ये इसी का क्वेश्चन, इसी का सब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड सब क्वेश्चन है, राइट? तो जो हमारा मैट्रिक्स ए होगा उसमें यही सारे एलिमेंट्स आएंगे, A11 A12 A21 A22 A31 A32, राइट? तो बच्चों देखो, अगर आपको A11 निकालना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे रखोगे 1 - 3 × 1। ठीक है, तो क्या आएगा? 1 - 3, 3 1 3, यानी कि -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग सारे एलिमेंट्स निकालोगे और फिर फाइनली यहाँ पर ए के अंदर उन एलिमेंट्स को लिख दोगे और फाइनली बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हो, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, एकदम कॉन्फिडेंस है कि आप पक्का इसको कर लोगे। और जरूर आप ट्राई कीजिएगा, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, तो प्लीज इसको करना जरूर। ठीक है, ये वाला भी करना, वैसे ही है। वैसे तो मैं क्वेश्चन मतलब होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन देती नहीं हूँ, लेकिन ये सच्ची में आसान है, सिमिलर है। जैसे हमने फर्स्ट 1 किया वैसे ही सेकेंड एंड थर्ड को भी करना है, तो आप प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हाँ पक्का करना, राइट? चलिए, तो फर्स्ट ये सेकंड वाला होमवर्क है, थर्ड वाला होमवर्क है। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो ना, पक्का करोगे ना? हाँ, कमेंट में बताना पक्का करोगे, फिर ये मत कमेंट करने लगना कि क्यों नहीं बताया, कम से कम ये तो बता देते। तो एक मैं आपको समझा देती हूँ, देखो करना क्या है। अगर हमें बच्चों इधर A11 चाहिए तो क्या करेंगे? 1 + 1 और फिर इसका हम क्यूब कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, 1 + 1 करोगे तो 2, यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा, अपॉन में क्या आ गया बच्चों? 5। तो 2 का क्यूब करोगे तो इधर 8 आएगा, 8 अपॉन में 5, है ना? तो ये हो गया हमारा A11। तो वैसे ही आपको A12 मिलेगा, A13 मिलेगा, 13 तो है ही नहीं, A21 A22 A31 A32। ठीक है, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। तो आप क्या करोगे? मैट्रिक्स के अंदर उन एलिमेंट्स को लिख दोगे। जैसे यहाँ पे 8/5 है, तो दूसरा एलिमेंट हमें क्या मिलेगा? मान लो अगर हम A12 की बात कर लेते, रुको मैं इधर लिखती हूँ फाइनली आपका आंसर क्या आएगा। मैंने डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, लेकिन आगे का कैलकुलेशन आपको खुद ही करना है। ठीक है, हाँ, तो पहला जो एलिमेंट है वो हमको क्या मिल गया? 8/5 मिल गया। ठीक है, तो दूसरा क्या मिलेगा? अगर हम A12 निकाले तो इधर 2 आ जाता, तो यहाँ पे 3 का क्यूब करोगे बच्चों तो 27, यानी कि 27/5 इधर आ जाएगा। फिर A21 की बात कर लेते हैं, A21 यहाँ पर आएगा A21। अगर आप A21 निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 1 मिलकर के 3, और फिर 3 का क्यूब करोगे, देखो ऐसे बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 2 + 1 किया, इसका क्यूब करना होगा अपॉन में 5, तो यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 9 27, 27/5, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? 27/5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 का अगर क्यूब करेंगे तो 4 4 16, 16 4 64, यानी कि बच्चों इधर कितना आ जाएगा? 64/5 आ जाएगा, यानी कि 64/5 इधर आ गया। ओके, आप एक बार मैच कर लेना, मैं ऐसे कर रही हूँ, हाँ, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तो मैच कर लेना सही किया है कि नहीं मैंने, है ना, पक्का कर लेना। ये तो लो, मैंने ये सॉल्व कर लिया, फिर मैंने होमवर्क क्या दिया है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करना आप सभी लोग। A31 अगर हमें निकालना है तो 3 + 1
तो होल क्यूब अपॉन में 5, तो कितना होगा 4 हुआ तो 64/5, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 2 करोगे तो 5, अरे भैया 5 नहीं इधर आएगा, इधर ऐसे होगा 3 + 2 क्यूब अपॉन में 5, तो यहाँ पे 5 का क्यूब अपॉन में 5, तो 5 का क्यूब करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा 125, है ना। 25 5 पंचे 25, 25 बच्चे 125, फिर यहाँ पे ये 5 आ गया, ठीक है। तो अब इसको काट दो, 5 2 = 10, 5 5 = 25, यानी कि यहाँ पर आएगा 25। अच्छा यहाँ पे 25 आएगा। चलो अब आगे का आप क्यों देखोगे, मैं ही देख लेती हूँ, है ना। रुको बताती हूँ, यही बता देती हूँ। यहाँ पे 5 का क्यूब लिखा, यहाँ पे नीचे 5 लिखा है, ठीक है। तो 5 का क्यूब मतलब 5 का मल्टीप्लाई हमें 3 बार करना है और यहाँ पे 1 बार करना है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 125 अपॉन में 5, ठीक है। तो आप चाहो तो इधर कैंसिलेशन कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी कि कैंसिल मत करना। क्यों कैंसिल मत करना, क्योंकि देखो सारे जो हमारे नीचे वाले एलिमेंट्स है डिनोमिनेटर्स, वो सबके सब 5 ही आए हैं, तो इसको भी ऐसे ही लिखो। ऐसे जब आप लिखोगे ना बच्चों, तो यहाँ से ना कॉमन लेना आसान होगा, इसीलिए आप इसको कैंसिल मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको आप कैंसिल मत कीजिएगा, चाहे तो कर भी सकते थे लेकिन मत ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा, तो हमने नहीं किया। अब मैं ये मिटा देती हूँ, राइट। अभी देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ से क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हो, बताओ मुझे, क्या आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो। तो हम देख रहे हैं ना कि हर जगह क्या है बच्चों 5 है, डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो हम यहाँ से 1/5 को बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/5 को हमने बाहर निकाल लिया, फिर हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स ए की हम लोग बात कर रहे थे, तो बोलो क्या आएगा, 5 बाहर गया है यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा, 5 बाहर गया है यानी कि 27 आ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे 64 आएगा, इधर पे 64, और यहाँ पर हमने लिख दिया है 125, और ये है बच्चों आपका फाइनली आंसर। एक बार आप जरूर पीछे से मैच कर लीजिएगा, ओके सही है कि नहीं आप देख लेना। ओके ये तो मैंने सॉल्व करवा ही दिया। तो होमवर्क में क्या दिया, होमवर्क में वो कैलकुलेशन दिया, आप कैलकुलेशन कीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो उनकी पहचान करके हमें ये बताना है कि ये किस टाइप के मैट्रिक्स हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं और लोअर ट्रायंगुलर है या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसे करके हमको इन्हें पहचानना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो ध्यान देना आप सभी लोग। तो चलो पहचान करें, रेडी, सब लोग रेडी हो, आ जाओ फिर। तो देखो दोस्तों, पहला देखो, ये थर्ड वाला तो बहुत इजी है, थर्ड वाला पहले कर लें। थर्ड वाला तो बहुत ही इजी है भैया, देखो इसमें कितना कॉलम है, एक कॉलम है, यानी इसे हम कहेंगे कि तुम हो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कोई कितना भी हमें उल्लू बनाए, लेकिन हम उल्लू नहीं बनेंगे, हम कहेंगे तुम हो कॉलम मैट्रिक्स, अरे तुम हो रो मैट्रिक्स। लो दोनों की पहचान हमने कर ली, बहुत अच्छे बच्चे। अब बताओ, अब ऊपर वाले मैट्रिक्स की पहचान करो, ये भी पहचानना बहुत ही आसान है। देखो डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 0 0 0, मतलब ये है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचान करी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी पहचान हमने कर ली। अब ये सेकंड वाले का आंसर देखो, मैं इधर लिख रही हूँ बच्चों, सेकंड वाले का आंसर बोलो, ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, पहचानो, है ना। बूझो तो जाने, बूझो कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स है 0, हाँ डायगोनल एलिमेंट्स है 0, ये तो हमने कहीं तो देखा था। फिर और क्या, और हमने देखा कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, देखो ए आई जे बच्चों, ए आई जे आई, है ना। तो वो तो सेम है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है, लेकिन बस ये साइन का डिफरेंस है। तो साइन का डिफरेंस किस में आता है, बताओ, साइन का डिफरेंस तो हमारा आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। ए आई जे दिस विल बी इक्वल टू माइनस ए जे आई, यहाँ पे जे आई, ठीक है, ए आई जे इट विल बी इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये हमारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन। तो इसमें अब ये बताइए, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, पहचानो, बूझो तो जाने। ये है हमारा, हाँ स्केलर मैट्रिक्स। वाई, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, सेम है ना डायगोनल के एलिमेंट्स, तो इसीलिए ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसकी पहचान करो तो मैं जानूं कि आप लोगों ने समझा है। डायगोनल एलिमेंट्स, इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या है, 0, इट मीन्स ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
चलो अब इसकी पहचान करो, इसको पहचानो। तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है? सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो। तो ये है प्यारे बच्चों, इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 है ना, मतलब ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स की मैंने आपको पहचान क्या बताई थी? एक बार पीछे चलो, फ्लैशबैक में चलो फटाक से। डायगोनल मैट्रिक्स आ जाओ, तुम कहाँ हो? इन डायगोनल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं, बराबर। यानी कि इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स नाम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डायगोनल मैट्रिक्स। आप कहेंगे ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी तो है। हाँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ भैया, लिख देना इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है, तो इसको आप बोल दो ना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। जैसे यहाँ पे आपने इसको कहा था ये ट्रायंगुलर क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर, बट इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसकी पहचान करो, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है? सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, तब तक मैं यहीं पे खड़ी हूँ। सोचिए, यहाँ पे रूट है, रूट रूट पहचानो, फिर से पूछो तो जाने। यहाँ पर है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स को आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, डायगोनल एलिमेंट्स को किनारे करो और फिर बताओ मुझे। ये है -15 +27 √34 मतलब ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी हाँ, सिमिलर है ना, AIJ विच इज इक्वल टू AJI, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये बच्चों होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे आपको पहचान करनी होती है मैट्रिक्स की। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अब इसको जरा पहचानिए और बताइए ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो हमने इसको ध्यान से देखा, परखा, समझा और जाना, अरे ये तो हमारा यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आ जाओ जल्दी से लिखो, बताओ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसके? 1 1 यूनिट ही है, मतलब ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, या फिर आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हो, यूनिट मैट्रिक्स। अब लास्ट वाला मैट्रिक्स पहचानो, इसकी पहचान करो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ना ये यूनिट मैट्रिक्स है, ना ही ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ना ही ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो फिर ये है तो है कौन से टाइप का मैट्रिक्स? तो दोस्तों ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? अब भी बताती हूँ आप लोगों को, पहले लिख लेने दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बताओ बच्चों? देखो ऐसे है, 0 0 1 1 0 0, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, तो बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनको मैच करो ना, मैच तो हो रहा है ऐसे क्रॉस में, मतलब ये बच्चों हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझे। तो ऐसे आपको पहचान करनी पड़ेगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? तो इन्होंने कहा कि जो मैट्रिसेस दिए गए हैं ना उनको ध्यान से देखो, समझो और बताओ कि ये किस टाइप के मैट्रिक्स हैं। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर या फिर नॉन सिंगुलर हम लोगों को बताना है। तो दोस्तों सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि अगर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे कि दिया गया मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो पहचानो इसे, ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। वैसे तो अभी पहचान में नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो चलो बच्चों शुरू कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कुछ नाम नहीं दिया है तो नाम लिख लो। इस मैट्रिक्स का नाम हम लोग ले लेते हैं ए। लेट मैट्रिक्स ए दिस इज इक्वल टू 2a minus b, 2b minus q, 2c minus r, a b c p q r ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो अब इस डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो कैसे लिखोगे? ऐसे आप बनाओगे ऐसे वर्टिकल बार, और वर्टिकल बार के अंदर ये पूरे एलिमेंट्स उठाओगे और ला करके लिख दोगे। तो हमने वही काम किया, सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन वर्टिकल बार होना चाहिए था, यहाँ पे तो कुछ और है, हटाओ इसको, वर्टिकल बार लगाओ, लाइन इधर से और यही वाली लाइन भैया इधर से भी आपको खींच देनी है, ठीक। इतनी बातें क्लियर? आप कहेंगे हाँ क्लियर। अब देखो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो हमने जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बस उनका यहाँ पर यूज करना है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वरना अगर आप वो डिटर्मिनेंट, जैसे हम डिटर्मिनेंट को जनरली सॉल्व करते थे वैसे करने जाओगे तो ये थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। तो अगर आप लंबा नहीं इसको करना चाहते हो तो बस प्रॉपर्टीज का यूज करो। प्रॉपर्टीज हम कौन सी लगाएंगे? देखो ये वाली, जैसे यहाँ पे 2a माइनस p है, 2b माइनस q है, 2c माइनस r है, तो इनको हम अलग अलग करते अलग अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं। देखो ऐसे, जैसे मैट्रिक्स ए, सुनिए
मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से देखते रहना मैं क्या कर रही हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा बच्चों। ये आ गया, आ गया आ गया आ गया, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, यहाँ से इन सबको हटा दो, हटा दिया। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर चल क्या रहा है, बहुत कुछ चल रहा है जो मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ। ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स रो1 और R1 और R2 के एलिमेंट्स को हमने एज इट इज लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। फिर यहाँ पर इनको हमने अलग कर दिया, 2A 2B 2C अलग मैट्रिक्स में, -P -Q -R अलग मैट्रिक्स में, और हम ऐसा कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2A, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 2B, और यहाँ पे आ जाएगा 2C। इधर कितना आएगा, -P -Q -R। बोलो कोई समस्या परेशानी, आप कहेंगे नहीं, ये बात तो हमको पहले से ही पता थी। तो जो आप लोगों को बात पता थी वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब क्या करने वाले हैं, अब कुछ तो यहाँ पे तिकड़मबाजी हम करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे बताओ, तो देखो अच्छा यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा देना, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहां से बताइए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो रो 3 से प्यारे बच्चों हम 2 को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर R3 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, हर जगह माइनस है, यानी माइनस को बाहर लिया जा सकता है कि नहीं बताओ। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही डिटर्मिनेंट्स में यहाँ से हम -2 को कॉमन लेंगे, यहाँ से बच्चों हम लोग -1 को, एक मिनट, यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे और यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि बाई मत लिखो, ऐसे लिखेंगे कि टेकिंग 2 and -1 फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स ऐसे लिख दो, एक मिनट, फ्रॉम R3 लिखना, R3 है ना, मतलब जो हमारा रो 3 है उसमें से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 and -1 को कॉमन ले रहे हैं, बराबर। तो टेकिंग 2 and -1 फ्रॉम R3 यानी कि रो 3 से दोनों ही डिटर्मिनेंट्स में हमने ऐसे किया। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब 2 बाहर निकल करके आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे 2 हम लोग बाहर निकाल लेंगे और फिर यही एज इट इज पूरा डिटर्मिनेंट आपको छाप देना है। ये देखो इधर हमने लिख दिया, यहाँ से ये 2 को गायब कर देना क्योंकि 2 चला जा चुका है बच्चों बाहर। ठीक है, ये हो गया, हाँ जी हाँ हो गया। फिर क्या करना है, फिर देखो यहाँ से हम लोग -1 को बाहर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। फिर उसके बाद ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है ना, इसको आप एज इट इज छाप दोगे, ये पूरा के पूरा सेम पूरा डिट्टो आ जाएगा, बस ये माइनस हटा देना क्योंकि माइनस तो बाहर जा चुका है। ठीक, इतनी बातें क्लियर, बताओ पहले। अब क्या करना है, अब देखो अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस अब आंसर मिलने वाला है, थोड़ा सा इंतजार कर लो फिर आंसर आपके पास होगा। अब याद कीजिए वो दिन जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बच्चों एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का डायरेक्टली वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। तो आप देखिएगा फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में, इसमें देखो ये फर्स्ट रो और थर्ड रो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे सिमिलर है, ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसको देखो पी क्यू आर है ना, सेकेंड रो और थर्ड रो को देखो पी क्यू आर, यहाँ पर भी है पी क्यू आर, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू 0 और उसका भी वैल्यू 0। तो देखो अभी लिखोगे कैसे, लिखोगे आप ऐसे कि 2 तो खैर पहले से है, यहाँ पे इक्वल लगा देना भैया, ऐसे 2 है ना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0, फिर उसके बाद माइनस का साइन, यहाँ पे 1 है और इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, और ये कैसे ये 0 हुआ, तो इसके पीछे की कहानी हम ये लिखेंगे, इसके पीछे का रीजन हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करा ना, तो हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, या फिर क्या लिखोगे, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं कि फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में क्या है, R1 और R3 आर आइडेंटिकल है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट एंड क्या कहेंगे हम, सेकेंड वाले में क्या है कि R2 और R3, ठीक है, R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल इन सेकेंड डिटर्मिनेंट।
ठीक है। तो इसका रीजन बच्चों आपको ऐसे लिख करके बताना पड़ेगा कि हाँ हमने यहाँ से लिखा, इतना बड़ा रीजन, हाँ इतना बड़ा, ठीक है। तो अब बताओ क्या आएगा, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 माइनस 0 करोगे तो आंसर विल बी 0। यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको क्या मिलता है दोस्तों, 0 के इक्वल मिल जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या कहोगे आप कि जो दिया गया मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर हम ऐसे कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे बोल दो कि गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दिया गया है बच्चों, ये क्या है, ये है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिएगा ये है हमारा फाइनली आंसर, ध्यान से देख लो, पूरा विजिबल है ना प्रॉपरली, हाँ एक बार मैं देख लेती हूँ, कुछ नहीं कट रहा है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी पहचान हमने कर ली। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि सेकंड सब क्वेश्चन की। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पहचानना है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। हमने कहा इतनी सी बात, आ जाओ फिर देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले एक काम करो, इसका ना पहले एक फोटोकॉपी मत लगाओ, हम खुद ही अपने हाथ से लिखेंगे। चलिए, अरे भाई रुक जा, हाँ तो लो इसका फोटोकॉपी आ गया हमारे सामने। लेकिन हम तो हाथों से लिखेंगे, तो इसको गैप कर देते हैं। देखिए अब इसकी पहचान करनी है तो क्या कर सकते हो, तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो ये आसानी से सॉल्व होगा, इसीलिए बच्चों हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सॉल्यूशन, इसका कुछ नाम नहीं है तो इसका कुछ नाम दे दो। क्या नाम देना चाहते हो इसको, ए बी सी, क्या, चलो इसको बी मान लेते हैं। लेट मैट्रिक्स बी विच इज इक्वल टू, इसके सारे एलिमेंट्स को लिखो, 516, मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 516, फिर यहाँ पे लिखा 099 और यहाँ पर भी 99, फिर 5, उसके बाद 100 और यहाँ पे आ जाएगा 105, ठीक है। ये हो गया, हाँ जी हाँ ये हो गया। फिर क्या करना है, फिर अब इसको सॉल्व करो, सोचो कैसे हो सकता है आसानी से, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। तो मेरे दिमाग में एक प्रॉपर्टी आ रही है, वही आइडेंटिकल वाली। लेकिन बच्चों आइडेंटिकल के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए कि 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल यानी कि सेम होने चाहिए। बट यहाँ पे तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हम बना जरूर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो हमने यहाँ पे जो C1 दिया गया है ना बच्चों, C1, उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। C1 यानी कि जो कॉल, अच्छा रुको पहले तो ऐसे लिखो, ये कौन लिखेगा, देखो मैं भूल रही हूँ, ऐसे वर्टिकल बार के अंदर पहले तो लिख लो ये सारे एलिमेंट्स को, 5 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 0 99 यानी कि 99, फिर यहाँ पे 5 100 और ये आ जाएगा हमारा 105, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, तो हम ना C1 में कुछ चेंजेस C2 में चेंजेस करेंगे प्यारे बच्चों, C2 में। तो C2 में आप क्या चेंज करोगे, देखो हम एक काम करेंगे, C2 प्लस C1 करेंगे। C2 प्लस C1 करने से क्या होगा, देखो C2 प्लस C1 करने से क्या होगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 105 आएगा। तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। और जब ऐसा होगा तो फिर इसका डायरेक्टली वैल्यू हम बता देंगे कि 0 है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो चेंज किस में हो रहा है दोस्तों, C2 में चेंज हो रहा है, तो C1 और C3 हम एज इट इज लिख देंगे, है ना। बस इसमें चेंज हो रहा है तो इसको यहाँ से हटाओ, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, राइट। तो अब देखिए इधर क्या आएगा, C1 प्लस C2 कर रहे हैं, है ना, C2 प्लस C1, तो 0 प्लस 5 करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5, 99 प्लस 1 करोगे तो 100 आ जाएगा, 99 प्लस 6 करोगे तो बच्चों 105 आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 0। वाई, इसका 0 वैल्यू क्यों आया, तो रीजन आप इसका ये बताओगे कि यहाँ पर क्या है कि C1 एंड C2 नहीं, ये C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये क्या है बच्चों, सेम है, दैट इज वाई इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। अब क्योंकि ये 0 आ गया तो इसीलिए ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर। ठीक, क्लियर, चलिए आगे चलते हैं।
और अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड सब क्वेश्चन की। बच्चों ये रहा हमारे सामने थर्ड सब क्वेश्चन। तो इसे भी हमें सॉल्व करके बताना है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो कैसे इसकी पहचान करोगे, बहुत ईजी है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सॉल्यूशन। इस मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं है तो नाम रख दो, सी नाम रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि लेट सी मैट्रिक्स बी, क्या होगा, एलिमेंट्स लिखते जाओ। ये पता नहीं क्यों मेरे से बार बार टेढ़ा बनता है, सीधा बन जा भाई तू। 3 5 7, फिर -2 1 और 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 और 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो हम इसको ऐसे वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ सी दैट इज इक्वल टू, बाकी सब तो सेम रहेगा, बस ये 2 ठे खड़ी पाई आपको खींच देनी है। तो ये सब कुछ सेम ही रखो, बस ये 2 खड़ी पाई यहाँ से खींच देना, ठीक है बच्चों। चलो अब इसमें तो कोई प्रॉपर्टी हम लगा नहीं पाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने जैसा यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। तो क्या करना होगा, अब हम डायरेक्टली जैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो चलो भाई देखते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। अच्छा एक और बात देखो, जिनको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं मालूम है तो बच्चों मैंने ये ऑलरेडी सिखाया है, आप चाहो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाला वीडियो है आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे किया क्या है, क्या कर रही थी, ठीक है। चलो तो अब क्या करें, अब जैसे हम लोग जनरली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी दैट इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है बच्चों इसको हम लेते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, देखो इसको कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल करोगे। अब ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिखोगे, कैसे, देखो ऐसे लिखना होता है ना, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 1 सर 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, माइनस का साइन, 2 4 सर कितना होता है प्यारे बच्चों, 8 होता है। फिर यहाँ पे किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है ना, पहले माइनस का साइन फिर बाद में प्लस का साइन, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है, A12 का 5, ये मैंने लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो इसको कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल करोगे। अभी जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं बच्चों इनका आपस में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो देखो -2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो -10 आ जाएगा, 5 2 10, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 3 4 12, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, और आपको क्या करना है, तो ये जो तीसरा वाला A13 है इसे लिखना है, बोलो क्या है 7, ये मैंने लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो इसको काटोगे, इसको काटोगे, फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं ना इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4, फिर इधर माइनस का साइन, और 3 1 साइड कितना होता है प्यारे बच्चे, 3 होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अभी देखो यहाँ पे लिखा हमने 3 इंटू 5 में से 8 गया तो -3 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे -5 और -10 और -12 दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, -22 बना देंगे। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, -4 और -3 दोनों मिलकर के क्या बना देंगे दोस्तों, -7 बना देंगे, है कि नहीं। हाँ जी हाँ, ये इतना मतलब ऐसे ही है। फिर देखो 3 3 जार कितना होता है बच्चों, 9 होता है, -9 आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, और 5 2 10, 1 आ गया, 5 2 10, 1 कितना आ जाएगा 11, यानी कि 110 यहाँ पर आएगा। क्या आएगा बच्चों, 110 आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और 7 7 सर कितना होता है 49 होता है। अब इसको सॉल्व करो तो बताओ कितना आएगा, ये देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 9 9 कितना होता है बच्चों, 18 होता है, एक आ गया यानी कि 58 आएगा, -58 प्लस 110। तो बताओ अब इसके आगे की कहानी क्या होनी चाहिए। तो 110 में से ये 58 को माइनस कर देंगे, और फिर हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ सी मिल जाएगा। तो 110 माइनस 58 कर दो, 58 ही आएगा ना, इतना ही आएगा, जहां तक मेरा सवाल है इतना ही आएगा। तो 10 में से 8 गया तो 2 लिखोगे, फिर 10 में से 5 गया तो 5 लिखोगे, यानी कि 52 आएगा। 52 आएगा, रुको रुको रुको, 52 नहीं 42 आना चाहिए यहाँ पे। रुको मुझे सोचने दो, ये इसके पास गया, इधर इधर कितना बचा है, यहाँ पर 5, रुको 5 और 10 का 0, 1 5 5 10 से 11, सही है 52 आएगा, है ना। 52 यहाँ पे लिख दिया हमने प्यारे बच्चों 52, जो कि प्लस में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, प्लस। तो कुल मिला जुला करके आप ये समझिएगा कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चे, 52 मिलता है, जो कि क्या है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो आप इसका आंसर देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ सी विच इज नॉट इक्वल टू 0, वो किसके इक्वल है, वो तो हमारा 52 है, 0 तो है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट, आप देख लो। एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलेंगे बच्चों फोर्थ सब क्वेश्चन की तरफ। लो, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये कैलकुलेशन मैंने सही किया है कि नहीं आप एक बार देख लेना, ठीक है, पीछे से आप एक बार आंसर मैच कर लेना। वैसे मैच तो होगा ही, मैंने सब कुछ सही किया है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से देख लेना, क्योंकि कभी कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब फोर्थ वन की हम लोग बात करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का कुछ नाम वाम नहीं है, तो पहले इसका नामकरण कर दो। बोलो क्या रखना है, इसका नाम डी रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट मैट्रिक्स डी क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे होगा 7 5 -4 और ये हो जाएगा बच्चों 7। अब क्या करना है, अब इसके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिखो ऐसे, फिर यहाँ पे वर्टिकल बार लगाओ, ऐसे लिखो। इस डिटर्मिनेंट का बच्चों वैल्यू निकालो, है ना। वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ डी विच इज इक्वल टू 7 7 49 माइनस का साइन और 5 4 सा कितना होता है 20 होता है, जो कि हमारा माइनस में आएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बच्चे -20। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे पहले से माइनस आता था, है ना। तो फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, 49 प्लस, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे +20 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 4 2 6 यानी कि 69 आता है। कितना आता है बच्चों, 69 आता है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमें क्या मिला, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ डी विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज नॉट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा बच्चे, ये होगा हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया, है ना। और भी क्वेश्चंस हैं क्या इसमें, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है, आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है कि फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि अगर दिए गए मैट्रिक्स बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर आप के का वैल्यू निकालो। इतना इजी क्वेश्चन, आ जाओ फिर हम लोग कैलकुलेशन इसका शुरू करते हैं, मतलब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है सॉल्यूशन। अब क्योंकि इस मैट्रिक्स का कुछ नाम धाम है नहीं, तो पहले इसका नाम दे दो भाई, सबसे पहले तो इसका नाम दे दो, बहुत जरूरी है इसको नाम देना। तो मैट्रिक्स ए का ए हम इसको नाम देंगे, इसके सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे 7 3 -2 और यहाँ पे लिख दिया हमने के बराबर। ओके, अब कहा गया है कि दिया गया मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों, दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो क्वेश्चन में अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ध्यान देना आप सभी लोग, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे आप फाइंड आउट करो, तो क्या करना होगा, ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे, -2 यहाँ पे के दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 7 का मल्टीप्लाई के में करोगे तो बच्चों 7 के आएगा, माइनस का साइन। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो यहाँ पे 2 3 6 विच इज इक्वल टू 0, है ना, -6 आएगा यहाँ पर। फिर ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 के +6 होगा दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 6 को उधर लेकर के जाओ, 7 को भी उधर लेकर के जाओ, तो 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और 7 जब बच्चों देखो इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 6/7। मतलब के का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 6/7 मिल गया, माइनस में वो भी। ठीक है, तो के का वैल्यू यहाँ से मिल चुका है, आप देख सकते हो -6/7 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इजी था ना, बहुत इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये लो जी, इतना बड़ा राम कहानी दे दिया और कहते हैं कि इसमें के का वैल्यू निकालो, यहाँ पर भी के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी, फिर ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, तो मैं ये वाला करके बता दूं या फिर ये वाला, कौन सा बताओ। चलो ये दूसरा वाला मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ और ये थर्ड वाला आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ये माइनस आ गया ना, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो ये हम आपको दे देते हैं होमवर्क, पक्का कीजिएगा। करना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको मालूम है ना, पहले ये लिखते हो फिर ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर ये लिखते हो, फिर प्लस का साइन आता है ना। तो जैसे मैं तीसरा वाला करूंगी वैसे ही आप ये सेकंड वाला कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरे की हम लोग बात कर लेते हैं। इसका कुछ नाम नहीं है तो पहले नाम दे दो, बोलो इसको क्या नाम देना चाहते हो, है ना, क्या नाम दूं तुम्हें। तो मैंने कहा आजा भैया, तेरा नाम ही पहले रख देते हैं हम। तो इसका नाम हम रख देते हैं मैट्रिक्स बी रख दे, ए रख दे, सी रख दे, बोलो क्या रखना है। तो इसका नाम हम रख देते हैं मैट्रिक्स सी। ठीक, चलो सी रख देते हैं। क्या लिखेंगे, लेट सी, सारे एलिमेंट्स अभी लिखो। तो k -1 2 एंड 3, फिर 3 1 2,
यहाँ पे आएगा 1 -2 एंड 4, ब्रैकेट क्लोज, जी हाँ जी क्लोज। अब क्या, अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। नहीं 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 नहीं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं निकालना है। यहाँ पे आप लिखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, याद रखना, इफ इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0 ही होगा। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमने अपने मन से ना लिखा, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। अब लिखो इधर वर्टिकल बार के अंदर ये सारे एलिमेंट्स को लिखते जाना। तो इनको हम उठाते हैं, ये लो पूरा सिलेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा ही हो जाए बस, हाँ हो गया। k -1 2 और यहाँ पे लिखा 3, फिर 3 1 2, 1 -2 4, हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये वर्टिकल बार हम लगा लेते हैं, ठीक, विच इज इक्वल टू 0, बराबर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना अच्छे से। अब मैं इसको करने वाली हूँ थोड़ा सा छोटा, क्या करने वाली हूँ बच्चों, छोटा करने वाली हूँ, और इसको हम लोग ने यहीं पे नीचे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, करें पक्का। इधर इधर तो हो ही जाएगा वैसे, चाहे तो इसको चलो देखते हैं, इधर ही हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अभी क्या करोगे आप, जो पहला वाला एलिमेंट है a11 इसे लिखोगे, तो k -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो इसको कैंसिल करोगे, देखो ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये यहाँ से कैंसिल होगा। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं प्यारे दोस्तों, इनका हमें क्या करना होगा, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, -2 का मल्टीप्लाई, देखो ऐसे माइनस, पहले 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 4 आया, फिर इधर माइनस का साइन, -2 का, देखो -2 का मल्टीप्लाई +2 में करेंगे तो 2 2 4 जो कि माइनस में आएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर के ये प्लस, यहाँ पे +4 बना देंगे, ठीक है। फिर हमने इधर माइनस का साइन लगाया, किसका साइन लगाएंगे, माइनस का, पहले माइनस का साइन आता है फिर बाद में प्लस का साइन आता है, याद रखो, ठीक है। तो ये -2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद किसको किसको कैंसिल करेंगे, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हमने कर दिया है कैंसिल। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं ना दोस्तों, इनका हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो इसको कैंसिल किया है और इसको कैंसिल किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 3 4 जार कितना होता है बच्चों, 12 होता है। फिर हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, और 2 1 जार कितना होता है, 2 होता है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना है। पहले माइनस का साइन आता है, फिर उसके बाद प्लस का साइन आता है, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, ये थर्ड वाले एलिमेंट यानी कि 3 को हम लिख लेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आपको कैंसिल कर देना है। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनका ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करो, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो यहाँ पे -6 आएगा, 3 2 जार 6, और प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि यहाँ पे -6 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई बच्चों 1 में करोगे तो हमें 1 ही मिलेगा, यानी कि वहां पे -1 मिल गया और इधर कितना मिला, -6 मिला, ठीक है। तो सारी चीजें हमने लिख ली हैं, आप देख सकते हो। ओके चलो अब क्या करने वाले हैं हम, और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं आपको बताती हूँ सारी बातें, टेंशन मत लो। देखो इधर हमने विच इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, देखिए 4 4 मिलकर के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। कितना बनाएगा, ये 8 बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k -1 इंटू 8, फिर यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 12 -2 करेंगे तो बच्चों 10 आएगा। उसके बाद +3 इंटू क्या आएगा, -6 -1 मिला करके यहाँ पे -7 बनेगा, विच इज इक्वल टू 0। अभी देखना यहाँ से ना हमें k का वैल्यू कैसे मिलेगा, बस आप देखते हुए चलो। 8 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करो तो यहाँ पे आ जाएगा 8k, -8 आएगा, 8 1 जार 8, फिर 2 10 जार कितना होता है बच्चे 20 होता है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे 7 3 जार कितना हो जाएगा 21, -21 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या करना चाहिए हम लोगों को बताओ, तो अब हमें ये करना चाहिए कि क्या होगा, देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो सारे नंबर्स है सबके सब माइनस में है, तो ये सब जुड़ जाएंगे, है ना। -21 -20 -8, तो बोलो कितना होगा, 20 20 40 1 41 8 49, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 8k -49 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा हमें, तो -49 को उधर लेकर के जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में है ना, उधर जाने के बाद ये प्लस में हो जाएगा। फिर ये जो ये इंटू में 8 है उधर जाएगा बच्चों, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 49/8 इज द करेक्ट आंसर। तो k का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 49/8 मिल जाएगा। ओके तो ये है प्यारे बच्चों हमारा फाइनली आंसर, आप देख सकते हैं। हाँ थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैंने इसको अरेंज कर देती हूँ, रुको 1 मिनट जस्ट वेट। इसको यहाँ से ये लाइन खींचा, इसको हम इधर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, देख लेना फिर आप। और इसको कहते हैं तू भी चला जा ऊपर, और फिर इसको नीचे बुलाते हैं और थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है ना प्रॉपरली, देखो ये हमारे थर्ड सब क्वेश्चन का आंसर है। तो k का वैल्यू 49/8
और यहाँ पर बच्चों के का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे के का वैल्यू आया था -6/7 और ये तो मैंने दिया है आपको होमवर्क और आप जरूर कीजिएगा, कर भी पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो चुका है बच्चों समाप्त। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो ये मैट्रिक्स ए दिया है, राइट, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पहले तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज को ऐसे लिखा जाता है ना, तो फिर उस जो भी ट्रांसपोज आएगा उसका हमको बच्चों ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो चलो आपको बताती हूँ इसका सॉल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये। देखो मैट्रिक्स ए पहले लिख देते हैं हम, मैट्रिक्स ए और इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, 5 1 -1। यहाँ पर हमने लिख दिया 3, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ पर हमने लिख दिया है प्यारे बच्चे 0। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, पहले तो हम इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर जो उसका ट्रांसपोज आएगा ना उसका हमको ट्रांसपोज कर देना है। तो देखिएगा हमने यहाँ पे लिखा ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देना होता है। यानी कि ये जो अभी आपको रो दिखाई दे रहा है ना, इसे हम बना देंगे बच्चों कॉलम। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, 5 1 -1, ये रो में है ना तो ये अभी कॉलम में आ जाएगा। 5 1 -1, फिर ये रो में है ना तो इसे हम बना देंगे कॉलम, यानी कि 3 2 0 लिख देंगे और बस ये हो जाएगा हमारा ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए ये होगा। ठीक है, अब इसका भी ट्रांसपोज हमें निकालना है, यानी कि कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू। तो बताओ अब इसमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर भी हम रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो ये जो आपको रो में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चे, इसे हमें कॉलम बना देना है, यानी कि 5 3, फिर ये जो 1 2 आपको दिखाई दे रहा है 1 2 को बच्चों हम कॉलम बना देंगे। देखो ये -1 0 हमें ये रो में दिखाई दे रहा है ना, तो इसे हम बना देंगे प्यारे दोस्तों कॉलम और ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, राइट। तो देख लीजिए, अच्छा यहाँ से हम लोगों ने एक बात समझी, क्या समझा, तो एक प्रॉपर्टी यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो कि मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होता है, तो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है। आप देख लो, मिला लो, मैट्रिक्स ए है और ये ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज है, तो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ से आप ये प्रॉपर्टी जो है ये याद रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अरे फिर से वही सवाल, ये मैट्रिक्स से दिया गया है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं, वेरी इजी। आ जाओ, ये मैं आपको करके बता देती हूँ। होमवर्क दे दूं, आप सोचोगे कि सारे सब कुछ होमवर्क ही दे दो, है ना। आ जाओ, चलो इसको नहीं होमवर्क दूंगी मैं, ये मैं खुद से सॉल्व करवाऊंगी, खुद हम करेंगे इसको। ठीक है, देखो मैट्रिक्स ए, इसका मैट्रिक्स ए है ना, नाम देने की जरूरत नहीं है, पहले से इन्होंने नाम तो रखा हुआ है इसका, हमें नाम का टेंशन लेने का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। 7 3 1 -2 -4 +1 5 9 1 ब्रैकेट क्लोज हो जा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब क्या करें, अब इसका ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालो। चलो तो फिर लिखें हम, यहाँ पे लिखते हैं ए का ट्रांसपोज ऑफ ए विच इज इक्वल टू, बोलो क्या करना होगा, रोज एंड कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो 7 3 1, तो हम इसे बना देंगे कॉलम, फिर -2 -4 1 -2 -4 +1 5 9 1 5 9 1, तो हमने ये रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। अब इसका भी ट्रांसपोज बताना है ना, इसके ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हमें बताना था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज। 7 -2 5, 7 -2 +5, 3 -4 9, फिर 1 1 1, और ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो यहाँ से भी आपने एक बात नोटिस करा ना कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों क्या है बच्चों, आपस में इक्वल हैं, यानी ए किसके इक्वल होगा, अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। तालियां बजा लो अपने लिए कि हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखेंगे हम लोग 7th क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स दिया गया है, आप देख सकते हो। इसमें बच्चों हमें ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर दिया गया मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इतना इजी क्वेश्चन। आ जाइए फिर इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं। तो करना क्या है बच्चों, आपको यहाँ पे लिख देना है सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। फिर इन्होंने कहा कि गिवन मैट्रिक्स क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो पहले एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे बच्चों, इसका कुछ नाम दे दें इस मैट्रिक्स का। देखो नाम नहीं है तो नाम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तो नाम दे दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ नाम नहीं दिया है तो नाम दे देना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू, सारे एलिमेंट्स अब लिखते जाओ, बोलो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे,
फिर यहाँ पे 3/5 लिखोगे, फिर हमने a लिख दिया, b -5 -7 -4 c और 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया और ये मैट्रिक्स को लिख दिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये एक सी मैट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर ये बच्चों सी मैट्रिक मैट्रिक्स है तो सी मैट्रिक मैट्रिक्स में क्या पहचान होती है कि aij aj के इक्वल होता है, राइट, ऐसे ही होता है ना। तो बस अब उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। कैसे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, क्या बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है कि गिवन मैट्रिक्स इज अ सी मैट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैट्रिक्स ए, ऐसे बोलेंगे हम कि A इज अ सी मैट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर ये सी मैट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर इसमें ये हो जाएगा कि aij इक्वल होगा बच्चों aji के, मतलब a12 इक्वल हो जाएगा a21 के, a31 इक्वल हो जाएगा a13 के, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब देखो, अब फाइनली हम सारे एलिमेंट्स बता, मतलब a b और c के वैल्यूज बताने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम a विच इज इक्वल टू b विच इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे आ जाएगा c इक्वल टू। देखो a के इक्वल में क्या आएगा, a कहाँ पर है बच्चों, a देखो a हमारा इस प्लेस पर है, थोड़ा मैं कलर चेंज करती हूँ, ये कलर ले लेते हैं। तो a कौन से प्लेस पर है बताओ, ये है हमारा a13 के प्लेस पे, है ना, a13 के प्लेस पे है, राइट। तो अब a13 किसके इक्वल होना चाहिए, तो a31 के इक्वल होना चाहिए, a13 a31 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो a13 कितना है, a है, a किसके इक्वल होगा, तो a31 बताओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि -4, मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, समझे ना। हाँ, फिर क्या, देखो b कौन से प्लेस पर है, b का प्लेस बताओ, b कौन से प्लेस पर है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा a21 के प्लेस पर है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें क्या होता है, a12 और a21 दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो a21 अगर b है तो a12 कितना है, -3/5 है, यानी कि b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम c की बात कर लेते हैं, तो c कौन से प्लेस पर है, देख करके बताइए। तो ये है बच्चों हमारा a32 के प्लेस पर। तो a32 और a23 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, इक्वल होंगे। तो बताओ c का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, -7। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है -7 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको आपको लिख करके बताना नहीं है, तो इसीलिए मैं इतना गायब कर देती हूँ, इतना गायब कर दिया हमने, ये भी गायब कर देती हूँ। ये तो खैर मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, समझाने के लिए, ठीक है, समझे। तो ये था आपका फाइनली आंसर, देख लो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। -4, 3/5 और -7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। ये है बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या करना है, अगर दिया गया मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताओ कि x y z का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, पिछले वाले के जैसा ही है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों सॉल्यूशन। देखो अगेन इस मैट्रिक्स का कुछ नाम वाम दिया नहीं है, तो आप ना पहले तो इसको नाम दे दो, पहले इसको एक नाम दे दो। चलो हम इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स बी। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट मैट्रिक्स बी दैट इज इक्वल टू, तो सारे एलिमेंट्स हम लिखते जाएंगे, क्या है, 0 -5i, 0 -5i, फिर यहाँ पे x आ जाएगा, x इधर आएगा बच्चों y, उसके बाद 0 z, फिर आपको लिखना है 3/2, देन यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अरे भैया ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बनाना था, और यहाँ से हमने ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, देख लो सही लिखा है ना मैंने, y0 z 3/2 -2 0, ठीक है। अब क्योंकि दिया गया मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे कि सिंस हमें मालूम है कि b इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, b इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी प्यारे बच्चे, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, Bij इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, -Bji के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस में अंतर आ जाता है। जैसे अगर ये नंबर हमारा माइनस में है तो ये वाला प्लस में आएगा, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है, ये प्रॉपर्टी हमको पहले से मालूम है, ये हमने देखा था, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान तो यही होती है। तो बस आप फाइनली अब आपको यहाँ पे सारे वैल्यूज मिलने वाले हैं, x का वैल्यू, y का वैल्यू और फिर यहाँ पर बच्चों z का वैल्यू। देखो कैसे कैसे मिलेगा,
ध्यान देना आप सभी लोग। यहाँ पर देखिएगा x किधर है, x देखो x कहाँ पर है, तो x हमारा A13 है, तो इसमें क्या होगा, A13 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस A31 के इक्वल हो जाएगा। माइनस प्लस का यहाँ पे हेरफेर होता है, तो देखो ये 13 है, 31 इधर है ना, तो क्या आएगा बोलो, x विच इज इक्वल टू -3/2, क्या आएगा प्यारे बच्चे, -3/2। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, फिर y कहाँ पर है, तो y यहाँ पर है, ये कौन से प्लेस पर है, ये है हमारा A21 के प्लेस पर, तो A12 और A21 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बस यहाँ पे साइन का हेर फेर हो जाएगा। मान लो ये माइनस, हमने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है, तो A21 यानी कि y किसके इक्वल होगा, माइनस A12। A12 कितना है बच्चों, ये है हमारा, ध्यान देना, ये है -5i, ओके, और यहाँ पर एक पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा +5i, समझेगी नहीं, +5 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये पहले से माइनस है ना, तो पहले से माइनस है, तो अब माइनस का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस 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 क्या होता है, प्लस, यानी कि +5i आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, चलिए अब z की बात करते हैं, तो z कहाँ पर है बच्चों, इधर है, इधर देखो z, ये अरे भैया z इधर रहा है ना, तो z कौन से प्लेस पर है, A23 के प्लेस पर है, तो यहाँ पे A23 और A32 दोनों आपस में मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो देखिएगा z इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, -2, तो मैंने आपसे क्या कहा था, हाँ यहाँ पे साइन का हेरफेर होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, +2 आएगा, कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक है, तो ये है आपका फाइनली आंसर, देख लीजिए कैसे हमने माइनस का हेरफेर कैसे किया, आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक, अरे भाई ये कहाँ गायब हो गया, हाँ इतना मैं मिटाती हूँ, रुको, ये गायब करो, ये यहाँ से गायब करो। ठीक, आप पीछे से आंसर मैच कर सकते हो, यही आपको आंसर मिलेगा। और कई जगह पे बच्चों आपको ऐसे भी सॉल्यूशन मिल सकता है, मैं बता देती हूँ कैसा सॉल्यूशन। एक तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हमने वो जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, जैसे मान लो कि मैट्रिक्स बी अगर हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स बी और इसका जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज मतलब माइनस करके क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो क्या होगा, हमने यहाँ पे बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो चलो इसका ट्रांसपोज निकालते, देखो 0 - 5x, यहाँ पे आ जाएगा 0 - 5i और यहाँ पे x आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, y 0 और z आ जाएगा, फिर 3/2, फिर यहाँ पे -2 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, अब क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -y और ये होगा +y, ये माइनस गया अंदर। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये सब, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये तो खैर हमारा प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स बी इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ बी के। ठीक है, फिर दोनों को इक्वल करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, देखो -y और -5, देखो ऐसे होगा, -y और -5i दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देखो +5i आ गया, वही तो हमें यहाँ पर भी मिला था। ठीक है, तो वो दूसरा मेथड है, आपको डाइजेस्ट में या फिर और कहीं पे उस तरीके से भी सॉल्यूशन देखने मिल सकता है, तो आप वैसे करोगे तो भी राइट है और ऐसे करोगे तो भी राइट है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे फिर भी आपको सही आंसर ही मिलेगा। जैसे कि देखो एक और मैं आपको बता देती हूँ, किसका बताऊं आपको, चलो x का बता देती हूँ। x यहाँ पर क्या है, देखो -x, देखो यहाँ पर ऐसे आएगा -x विच इज इक्वल टू 3/2, तो माइनस इसके पास चला जाएगा, तो x विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हो, चलेगा, लेकिन इससे कर लो ज्यादा अच्छा है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, जो कि बहुत आसान था। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 9th क्वेश्चन की तरफ। अब 9th क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा इसमें 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर ये 10th क्वेश्चन, और फाइनली आपका जो ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.4, ये हो जाएगा बच्चों कंप्लीट। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे लिखा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस using its transpose state whether it is a symmetric skew symmetric और neither। मतलब हमें क्या करना है, हाँ पढ़ना ध्यान से, देखो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, पढ़ेंगे ध्यान से। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मतलब यहाँ पे जितने भी मैट्रिसेस दिए गए उनके लिए देखो, यूजिंग इट्स
ट्रांसपोज स्टेट मतलब हमने ये जो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ओके, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए जो है वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी का आपको यूज करके बताना है कि दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, चलो मैं आपको सिखाती हूँ। चलिए देखिए, ये हमारा फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन है, इसका कुछ नाम नहीं दिया है तो पहले आप इसका नाम दे दो, है ना, नाम देना बहुत जरूरी है। तो हम इसको नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए। क्या लिखेंगे, 1 2 -5 2 -3 4 -5 +4 और 9, ठीक है, समझे। 1 2 -5 2 -3 4 -5 4 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो हमने ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ पर पढ़ी थी, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हमने देखा था, आपको फटाफट से मैं दिखा देती हूँ। लास्ट में हमने जब ट्रांसपोज सीखा था ना तो मैंने आपको बताया, देखो अगर आपका मैट्रिक्स ए बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। और अगर आपका गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, समझे। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में यूज करना है और फिर आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं और देखेंगे हम क्या करेंगे बच्चों, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अगर मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज दोनों आपस में इक्वल आ गए तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि गिवन मैट्रिक्स जो है ये हमारा स्क्यू नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। तो चलो अब इसका ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, बताइए क्या आएगा। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना होता है, ये रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना होता है। तो 1 2 -5 1 2 -5 फिर 2 -3 एंड यहाँ पे 4 -5 +4 और आ जाएगा बच्चों 9, ठीक है। तो बताओ क्या यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल आए हैं, बताओ, सोचो ध्यान से, क्या ए और ए ट्रांसपोज दोनों आपस में इक्वल है। 1 2 -5 2 -3 4 और -5 4 9, वाह ये तो इक्वल है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हियर, यहाँ पे हमने क्या देखा कि A विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, है ना, इक्वल है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि देयरफॉर मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ओके क्लियर। चलिए तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया जो कि बहुत आसान था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि सेकंड सब क्वेश्चन की। चलिए सेकंड सब क्वेश्चन में भी वही सेम थिंग हमें करना है बच्चों, इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्यारे बच्चे सॉल्यूशन। फिर से देखो इसका कुछ नाम नहीं दिया, देख रहे हो, नाम तो दे ही नहीं रहे हैं, तो हम इसका नाम अपने मन से रख देते हैं बी। लिखेंगे कि लेट, ये हो जाएगा मैट्रिक्स बी जिसके अंदर के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो 2 5 1 फिर -5 4 6 -1 -6 और यहाँ पर आ जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इधर आ जाएगा बच्चों ब्रैकेट क्लोज, राइट। 2 5 1 -5 4 6 -1 -6 3, राइट। अब इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। ट्रांसपोज क्या करना होता है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना होता है। तो 2 5 1 जो ऐसे दिया है ना, अब ये कॉलम बन जाएगा 2 5 +1, फिर ये जो रो दिया है -5 4 6, अब ये बन जाएगा बच्चों हमारा कॉलम, क्या बनेगा कॉलम। तो कैसे लिखोगे, -5 4 एंड यहाँ पे +6, फिर ये रो दिया है इसको हम कॉलम बना देंगे -1 -6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैच कर लो, बताओ क्या ये दोनों सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहे हैं, जरा मैच करने की कोशिश करना, मैच करो, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। देखो 2 5 1 है, यहाँ पर क्या है 2 -5 1, ऐसे नहीं चलेगा, माइनस प्लस का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। देखो 5 4 -6, यहाँ पे देखो -5 और ये 4 6 है, मतलब माइनस प्लस का यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो ये तो खैर यहाँ पे बी और बी ट्रांसपोज दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होने से रहा। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या करना होगा बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बस आप माइनस का साइन लगा दो, मतलब माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी निकाल लो, ठीक है। तो माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी जब आप निकालोगे
क्योंकि देखो जब हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे माइनस का साइन आ जाता है ना। तो अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, है ना। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो जो नंबर माइनस में है बच्चे वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये भी बच्चों हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं। देखो माइनस का मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस में था माइनस में था प्लस में हो गया, ये हमारा प्लस में था बच्चों तो माइनस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये माइनस ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब मैच करो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, दिस वन एंड दिस वन। तो फिर से हम मिलाने की कोशिश करेंगे, जो प्लस वाले उनको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे। तो अब मिलाओ 2 5 2 5 1, ओहो देखो यहाँ पे माइनस आ गया, है ना। फिर ये -5, उसके बाद ये 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है -4 है तो नहीं चलेगा, है ना। तो मैच ही नहीं कर रहा, यानी कि हमने ट्रांसपोज ऑफ बी भी निकाल लिया और माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी भी निकाला, तो कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स बी से तो मैच कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है ना बच्चों, ये ना ही हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे देखो लिखोगे कैसे, आपको बताती हूँ मैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर, देखो ऐसे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या देखा, तो यहाँ पर हमने एक बात देखी कि जो B है ना, B इट इज नॉट इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B एंड, और हमने ये भी देखा कि मैट्रिक्स B दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। तो हम क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स B देयरफॉर मैट्रिक्स B is neither a symmetric matrix nor skew symmetric matrix, ठीक है। ये ना ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये वाली कंडीशन होती है जो कि फुलफिल हुई नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मतलब ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस ये ऐसे ही है, ठीक। चलो अगला सवाल, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ ये हमारा अंतिम सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करें, बताइए। तो इसको कर लेते फटाक से और फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि कब लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा। चलो तो इसका सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। इसका कुछ नाम नहीं है बच्चों, तो इसका नाम दे दो। क्या नाम देना है, नाम दे दो सी, मैट्रिक्स सी इसका नाम दे दें। चलो दे देते हैं इसका नाम मैट्रिक्स सी। ओके तो क्या लिखेंगे हम कि लेट मैट्रिक्स सी, सारे एलिमेंट्स हम लिखते जाएंगे। 0 यहाँ पे लिख दिया 0, 1 + 2i यहाँ पे आ जाएगा i - 2, ठीक, -1 - 2i 0 और यहाँ पे -7 लिखा, फिर 2 - i 7 और ये लिख दिया है हमने 0, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज हम पहले तो निकालेंगे, फिर अगर ट्रांसपोज नहीं मैच करा तो माइनस ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करो। तो प्यारे बच्चों ये जो आपको रो दिखाई दे रहा है इसे हम बनाएंगे कॉलम। क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 + 2i हमें इधर मिलेगा 1 + 2i, फिर i - 2 हमें इधर लिखना होगा। यहाँ पर देखो -1 - 2i, उसके बाद 0, फिर यहाँ पे -7 आ जाएगा, फिर 2 - i, ये क्या है, ये 7 है ना, 7 है, 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चे 0, ठीक है। अब आप मैच करो, क्या इससे ये मैच कर रहा है, सी और ट्रांसपोज ऑफ सी, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ना भाई ना, ये दोनों तो आपस में इक्वल है ही नहीं। कैसे नहीं इक्वल है, देखो यहाँ पे 1 + 2i, यहाँ पे तो आ गया -1 + 2i, नहीं चलेगा। i - 2 यहाँ पे 2 - i, ये भी नहीं चलेगा, है ना। मतलब ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे, यानी कि सी मैट्रिक मैट्रिक्स तो होने से रहा। अब हम इसी का माइनस निकाल लेते हैं, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। तो माइनस ट्रांसपोज ऑफ सी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो माइनस का मल्टीप्लाई बच्चों हर एक एलिमेंट से हो जाएगा। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या होगा, देखो 0 में तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखो जो प्लस में है वो, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है बच्चों वो माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, +1
और यहाँ पे प्लस 2i आएगा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो ये 2 हमारा माइनस में हो जाएगा और i बच्चों प्लस में हो जाएगा, यानी कि i माइनस 2 आप यहाँ पे लिखोगे। समझे? इधर देखो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो ये 1 हमारा माइनस में हो जाएगा, 2i भी माइनस में हो जाएगा, फिर 0 में तो खैर 0 ही रहेगा। इसका देखो ये +7 है ना, तो -7 हो जाएगा। ये देखो ये i माइनस 2 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 2 हमारा प्लस में हो जाएगा और i माइनस में हो जाएगा, ये +7 होगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब मैच करो, क्या ये ऊपर वाले मैट्रिक्स से मैच कर रहा है? देखो मैच कर रहा है ना, सब कुछ मैच कर रहा है बराबर, यानी कि C इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ C, तो इसीलिए ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं होने वाला। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया। देखो हम यहाँ पे कहेंगे कि हियर क्या है, ये यहाँ पर ये है कि C दिस इज नॉट इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ C। हम यहाँ पे कहेंगे कि C it is not equal to transpose of C, so therefore matrix C is not a symmetric matrix। बराबर, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि matrix C is not a symmetric matrix। ठीक है, symmetric matrix, तो ये हमने लिख दिया। अब आगे करेंगे, आगे इसके आगे फिर हमने क्या किया था, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एंड C विच इज इक्वल टू क्या है, माइनस ट्रांसपोज ऑफ C, ये इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स C इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखोगे कि देयरफॉर मैट्रिक्स C इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है बच्चों आपका फाइनली आंसर, आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, इसको थोड़ा जमीन पे लाते हैं। हो गया ना जमीन पे, हाँ ये बीच वाला उड़ रहा है ना, इसको भी जमीन पे बुलाते हैं, तुम आ जाओ जमीन पे। चलिए अब हम देखेंगे हमारे इस एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको एक काम करना है। इसमें लिखा है इन्होंने कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ए, जिसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स होंगे, 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। वाई? बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/3। ठीक है, जहां पर ए आई जे हमें कैसे मिलेगा, i माइनस जे करके मिलेगा। फिर आपको बताना है कि मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलो फिर इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, यहीं पे वीडियो को पॉज करो और खुद से पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद आगे का वीडियो देखना। मैं तो सिखाऊंगी, मेरा काम है सिखाना, मैं तो सिखाऊंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और पहले खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, अगर ना आए तो देख लेना। ठीक है, चलो अब क्योंकि यहाँ पे दिया है कि जो आपका मैट्रिक्स है ना बच्चे, इसके जो एलिमेंट्स होंगे, देखो कितने एलिमेंट्स होंगे, 3/3, यानी कि 3 गुणा 3, मतलब 3 कॉलम्स 3 रोज, यानी कुछ ऐसे होगा। देखो इसके एलिमेंट्स ये आएंगे A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, कुछ ऐसे, कुछ यूं करके, समझे? हाँ ऐसा होगा। अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये जो दिया गया है ना हमारे क्वेश्चन में, क्या दिया है इन्होंने, सिंस यहाँ पे दिया गया है कि ए आई जे तुम्हें कैसे मिलेगा, तो ये ऐसे मिलेगा कि i माइनस जे कर दो, बस ए आई जे तुम निकाल सकते हो। राइट, तो देखो अब सारे एलिमेंट्स का पता हमें लगाना पड़ेगा, A11, A12, A13, यानी एक एक कैलकुलेशन करना होगा, और ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाला है। चलो करते हैं जल्दी से, और कहीं पे माइनस तो नहीं है, हाँ बस ऐसे ही है। अब A11 का कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो बच्चों i का वैल्यू भी 1 है, j का वैल्यू भी 1 है, यानी कि 1 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर A12 हम निकालेंगे, तो i का वैल्यू इज 1 और j का वैल्यू इज -2 है ना, तो 1 - 2 करेंगे तो बच्चों -1 आ जाएगा। फिर A21 दैट इज इक्वल टू, तो 2 - 1 2 - 1, 2 - 1 कैसे आया, क्योंकि i का वैल्यू क्या है 2, j का वैल्यू क्या है बच्चों 1 है ना, तो 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि +1 आएगा। क्या आएगा, +1 आएगा। फिर A22 की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, A22 तो क्या आएगा, ओ रुको मैं एक चीज भूल गई, A13 पे तो हमें कैलकुलेट करना है ना, हाँ A13, यहाँ पे A13 भी निकालेंगे, तो 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2, बराबर।
तो A22 यानी कि 2 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा A23 विच इज इक्वल टू 2 - 3, 2 - 3 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 है ना। 2 में से 3 गया तो 1 आता है जो कि माइनस में आएगा। वाई, बिकॉज ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, राइट। चलो A31 की हम लोग बात कर लेंगे। तो 3 - 1 करोगे क्योंकि i का वैल्यू यहाँ पर 3 है और j का वैल्यू क्या है देखो तो 1 है ना। तो 3 - 1 करोगे तो आपको 2 मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 2। फिर A32 हम निकालेंगे तो 3 - 2 करके बताइए, आंसर आ जाता है हमारा 1। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे A33 निकालेंगे तो 3 - 3 करने पे हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, 0 मिल जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का पता लगा लिया है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ऐसे मैट्रिक्स ए को लिख देंगे कि वेट हाँ, देयरफॉर मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू, अब सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखो, A11 0, A12 -1, A21 A13 -2, A21 +1, A22 0, A23 -1, A31 2, 32 1, 33 0, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि क्या ये हमारा सीमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, सीमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स की जो दोनों प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। तो क्या करना होगा, तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमें इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो अब आ जाओ थोड़ा इधर, इस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, क्या करना होगा ट्रांसपोज के लिए, तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स को हमें इंटरचेंज करना होगा, है ना। तो देखो कुछ ऐसे आएगा बच्चे इसका ट्रांसपोज, देखो कैसे, ये जो आपको रो दिखाई दे रहा है इसे हम कॉलम बना देंगे। तो 0 -1 और यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर 1 0 -1, 1 0 -1, इसको हमने कॉलम बना दिया ना, 1 0 -1, फिर 2 1 0, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चे 2 1 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पर मैंने ला करके इसको लिख दिया है। ठीक है, इसको यहाँ से मैं गायब कर देती हूँ। ठीक है, सही है ना, एक बार मैं मिला लेती हूँ, 1 0 -1 2 1 0। हाँ, अब बताओ क्या ये मैट्रिक्स है और ये मैच कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज नहीं मैच करेगा। देखो 0 -1 -2, 0 +1 +2 है ना, तो पहले ही डिफरेंस आ गया, यानी कि ये तो मैच नहीं कर रहा। अब इसमें हम लोग बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, जो नंबर आपका माइनस में है बच्चों वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में था वो पहले से वो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान देना, माइनस का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो वो तो खैर 0 ही रहेगा, बाकी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और ये तो कुछ नहीं, ये हमारा माइनस में होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, राइट। तो अब जो प्लस प्लस वाले हैं इनको यहाँ से हटा देते हैं, ये लो हटा दिया, हाँ बाकी सब ठीक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा माइनस ट्रांसपोज और ये माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, राइट। तो मैट्रिक्स ए और माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों को मैच कीजिए। 0 -1 -2 मैच कर रहा है, 1 0 -1 1 0 -1 2 1 0 2 1 0, यानी कि यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो चलो लास्ट में हम इसका आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि हियर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि a विच इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ a, सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो ये है बच्चों आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। ओके, तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने ये जो हमारा एक्सरसाइज था, कौन सा एक्सरसाइज 4.4, इसको पूरा सॉल्व कर लिया है और पूरा हमने कंप्लीट किया है इस एक ही वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, मुझे पता है पहले से ही, तो चलो कोई बात नहीं। हमने पहले मैंने सोचा था कि पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगे, फिर मैंने सोचा चलो एक ही में पूरा पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, सारे क्वेश्चन समझ आए कि नहीं ये भी बताइएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय बाय एवरीवन।